लंबा अंतर रहा और मैं चुनाव बुरी तरह हारा। पहचान भी मैंने कहा साहब ये जनता का छक्का है, जब लगता है तो ऐसे ही लगता है। अब मैरिज किए थे क्या? नहीं, लव मैरिज में कहाँ इतना समय मिला, जब पढ़ाई छूटी तो पढ़ाई छूटने तुम यहाँ तो चाहे किसी के हितैषी हो या ना हो, लेकिन पार्टी के बहुत वफादार हितैषी होते हैं। हुआ तो समाजवादी पार्टी भी मेरी माँ है। राजनीति चाहे मुझे अब उत्तरी कभी कुछ ना दे, चाहे मुझे उत्तरी अब गालियों से ही जीवन भर न जावाजे, लेकिन उत्तरी मेरे लिए ईश्वर है। रामनगर उत्तरी की जो जनता वो मेरे लिए भगवान है। और जिस समय समाजवादी पार्टी के रेडीमेड नेता माननीय शिवपाल यादव जी का जूतों से फोटो कचड़ रहे थे और उनकी फोटो जला रहे थे, का पर करो सिंगार पुरुष मोर बाउर बा है। श्री अखिलेश यादव जी का हित हूं और उन्हीं के प्रति मेरी वफादारी है, उन्हीं के प्रति मेरी ईमानदारी है। स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुज जी, आप मेरे आवास पे आए। आपसे मिलकर, आपसे वार्ता करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए। आज हम बात करते हैं प्रद्युम्न यादव बबलू की बचपन की। बचपना आपका कैसा रहा? मेरा बचपना, हम तो खेत खलिहान और एक कहा जा सकता है शिक्षित परिवार, और जो एक गांव का प्रवेश होता है, चरवाहा जिसे बोलते हैं, चरवाहे, और दोनों कॉम्बिनेशन और दोनों का संयुक्त परिवार से ही मेरी उपज हुई। जैसे कि मेरे आजी, मेरे आजा उस समय में टीचर थे जब लोग चिट्ठियां पढ़ाने 100 कोस दूर जाया करते थे। मेरे बड़े चाचा, मेरे बड़े पिताजी पहले हाई कोर्ट के पेशकार हुए, और मेरे पिताजी एक कृषक थे, साथ साथ दुग्ध का बहुत बड़ा व्यवसाय था। तो भैंस, चाहे उसको आप चरवाहा कह लीजिए, चाहे उसको डेयरी पालन का एक व्यवसाय कह लीजिए। फिर छात्र जीवन में आप आए, और छात्र जीवन के बाद ये राजनीति से लगाव कब और कैसे हो गया आपको? राजनीति से मेरा कोई लगाव नहीं था, ना मेरे फादर और ना मेरी फैमिली में इस तरह का किसी का ग्राउंड था कि हम लोग राजनीति में आए। प्रॉपर्टी और खेती बाड़ी लंबी होने के नाते दौड़ भाग समाज में बढ़ गया, और उसी दौरान 2002 में स्वर्गीय अमीनुद्दीन अंसारी साहब हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे इस गांव का एक बूथ अध्यक्ष चाहिए, और वो गांव में समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे काम करे और समाजवादी पार्टी के लिए ही मजबूती प्रदान करे। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, हमारे घर में तो इस तरह का कोई है नहीं, और मैं किसी को बता दूंगा। तो उन्होंने कहा आप ही बन जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं व्यावसायिक आदमी हूँ, मैं पार्टी के लिए समय नहीं दे पाऊँगा, वोट देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। और मैं सुन रहा था उनकी गतिविधि को, और दूसरे दिन मैं नेवारी चला गया फिर। अच्छा। साइकिल से। और मैंने कहा आप कल मेरे घर गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। हमने कहा मैं आपको पानी ला के दिया था। तो हम इन दिन मुझे पहचान नहीं पाए, जैसे पहली मुलाकात रही हो या क्या। मैंने कहा आप बूथ अध्यक्ष बनाने की कोई बात कर रहे थे? तो उन्होंने कहा हाँ बनवा। हमने कहा हाँ, कहीं तुम्हारे पिताजी तो मना कर दिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नेताजी की विचारधारा और पसंद है, और मैं मुलायम सिंह यादव जी के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा किस क्लास में है? तो उस समय मैं वही इंटर फाइनल में थे, तो मैं बन गया। शायद मेरी उम्र रही है कि नहीं रही है तो अब आप जान ही सकते। किस सन की बात? 2002 की बात है। 2002 में आप बने। फिर एक ऐसा समय आया जब आप राजनीति में बूथ अध्यक्ष बने, चलते चलते दिन बढ़े। फिर 2006 आया। माननीय शंखलाल माझी जी, मुझे लगता है उस समय लोकसभा लड़ने आए थे, तो मुझे यहाँ का सेक्टर अध्यक्ष चहोड़ा का बनाया गया। काफ़ी जद्दोजहद हुई थी, और उस समय एक बड़ा पद मेरे लिए था, ये सेक्टर अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष से प्रमोशन हुआ? जी। और उस समय बिंदु यादव जी थे, यहाँ के सक्रिय नेता थे, परवड्डी के, और विनोद यादव चहोड़ा के थे, और श्यामदेव पत्र्याम यादव, ये लोग एक पैनल चलाते थे। मतलब श्यामदेव जी का वर्चस्व इसलिए था कि वो शायद यहाँ से चुनाव लड़ते थे जिला पंचायत, और पत्र्याम जी भी यहीं से चुनाव लड़ते थे। और उस समय काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे वो जिम्मेदारी मिली, और मैंने सेक्टर अध्यक्ष के काम को इतने मजबूती, इतने बेवकूफ़ी से किया कि लोगों को मैं पसंद आने लगा, और मैं अपने क्रियाकलाप और काम से काफ़ी चर्चा मैंने बटोरने का काम किया।
जब आप चर्चा बटोरने का काम किए, फिर 2010 में एक समय आता है, हाँ, एक समय और फिर रामनगर उत्तरी से प्रद्युम्न यादव। 2010 आता है। उस समय बसपा हटाओ प्रदेश बचाओ के तहत हम 3 दिन जेल भी चले गए। अच्छा, 2010 में। 2010 में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आह्वान किया कि बसपा हटाओ प्रदेश बचाओ। तो उस आंदोलन को में काफ़ी लोग गए थे, चंद्रशेखर कन्नौजिया से लेकर के हमारे रामनगर से मुझे लगता है 15-16 लोग गए थे। तो एक लंबी कतार में हम लोग जेल भी गए। समय परिस्थितियाँ बदली, 2012 आ गया। तो 2012 में युवा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उसके हम संयोजक बनाए गए रामनगर में। तो एक काफ़ी उत्साह रहा, लेकिन उसी के दौरान मैं 2010 में चुनाव लड़ गया जिला पंचायत रामनगर उत्तरी से। चुनाव जिन चश्मा। हाँ, चुनाव चश्मा था, शायद मुझे याद होगा। उस समय आपका गांव पूरी मजबूती से रामकोला आपके मेरे साथ था। तो जब मैं बच गया तो लोगों में पहली बात तो मेरे साथ एक घटना ये हुई कि जब मैं गया नामांकन करने तो कुछ लोगों ने बता दिया कि मेरी उम्र कम है। तो उस समय तो मेरे पास समर्थक नहीं थे ज़्यादा, लेकिन जो भी थे वो लोग बेचारे आए और मेरी मार्कशीट बक्से में से निकाल के ले गए। अच्छा, इसके बाद पहुंचते पहुंचते शाम हो गई तो उम्र पूरी निकली कि हम वैध हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, हम जब क्षेत्र में आए तो लोगों को मुझे ये बताने में लग गया कि मेरी उम्र है, मैं लड़ सकता हूँ। मेरा प्रतिद्वंदी जो भी रहा हो उस समय, जो भी घामूराम जी थे या जो भी अन्य नेता रहे हों, चाहे श्री अजीत यादव जी, चाहे श्री घामूराम भास्कर की पुत्रवधू प्रीति भास्कर जी रही हों, उस समय दशरथ यादव भी चुनाव लड़ रहे थे, राम सकल यादव जी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, जिलाध्यक्ष जो इस समय हैं। रामनगर उत्तरी में दशरथ यादव थे, गामू भास्कर की जो है प्रीति भास्कर थी, अजीत यादव थे। ये त्रिकोणी लड़ाई उस समय बढ़ रही। हाँ, दशरथ यादव, गामू भास्कर, हाँ, अजीत। हाँ, और माननीय राम सकल जी भी उसी समय चुनाव लड़े थे, लेकिन वो रामनगर उत्तरी से नहीं। रामनगर उत्तरी से ही थे। अच्छा, रामनगर उत्तरी। हाँ, मुझे याद है बाकायदे, क्योंकि राम सकल जी का जब मैंने पैर छुआ और उन्होंने कहा अभी आपकी बहुत उम्र थी, अभी तो तुम बच्चे थे, मेरा सपोर्ट किए होते, तो मैंने कहा नहीं अध्यक्ष जी आपका आशीर्वाद चाहिए। शायद यही बात दशरथ जी से भी मेरी हुई। मैंने कहा नहीं आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो लेकिन एक लंबा अंतर रहा और मैं चुनाव बुरी तरह हारा। पहचान भी लोगों को बताने में समय लगा कि मैं समाजवादी पार्टी से। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अच्छा जब मैं निकला तो सांप्रदायिक सोच के रखने वाले लोग जो नर्वस करने की सोच रखते हैं, तो उन्होंने कहा यह मुन्ना तुम्हें समझाए रहा, लड़ा लगे माने अनाए, तू लड़ गया, अब तो हर उम्र रहा BTC प्रधान लड़े अच्छा था। तो मैं आया, अपने पिताजी का पैर छुआ, मैंने कहा बाबू मैं तो चुनाव बहुत बुरी तरह हार गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पूज्य पिता श्री स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद यादव जी को, और उसी समय मेरे बड़े पिता श्री जगदम्बा प्रसाद यादव जी भी बैठे थे। तो मेरे बड़े फादर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये समय है, चलते रहे अगर तुम तो कोई रोकेगा नहीं, और रुक गए अगर तुम तो कोई पूछेगा नहीं। ये मेरे बड़े फादर ने कहा, और कहा तुम लगे हो इस क्षेत्र में तो ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहो, ये समय परिस्थितियाँ बनेंगी, तुम फिर मौका पाओगे। तो मुझे जब अपने फादर का सपोर्ट मिला और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिला तो मैंने अपने अंदर फिर आत्मबल बढ़ा, और फिर मैं उसी दिन से फिर क्षेत्र में निकल गया। फिर आया सन 2015 का समय आया, ताबड़तोड़ प्रचार किए। महिलाएं जो है अगर आटा सानती थी तो माइक पे बोलते थे तो बाहर निकल जाती थी सुनने के लिए। एक क्रांति का आह्वान था, लोगों में काफ़ी उत्साह था। इसी दौर में मैंने चहोड़ा साधन सहकारी समिति का भी कार्यभार देखा, और उस कार्यकाल के दौरान मैंने लाल बहादुर यादव जी को अपने ही प्रस्ताव से सचिव नामित किया। फिर वहाँ से इस्तीफा देने के बाद मैं आपके जिला पंचायत क्षेत्र में आया। फिर परिस्थितियाँ बनी, और जब मैं चुनाव जीता, मुझे एक वाकया याद आता है। चुनाव जीतने के बाद DM विवेक कुमार थे, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और प्रमाण लेते लेते लेट हो गया, और एक दुबला पतला शरीर का नौजवान जब प्रमाण पत्र लेने गया तो उन्हें लगा कोई उत्साही कार्यकर्ता है, तो DM ने कहा हटो प्रद्युम्न को आने दो। तो बब्बन सिंह ने कहा नहीं सर यही प्रद्युम्न है, तो कहीं बड़े कम उम्र में छक्का मारा है। तो मुझे वो वाकया जब याद आता है तो बड़ा खुशी होती है कि एक दिन मैंने वो भी देखा है, आज से 8 साल पहले की 8 साल पहले की बात की बस। तो मैंने कहा साहब ये जनता का छक्का है, जब लगता है तो ऐसे ही लगता है। अब आ गया आपका, देखिए फिर प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश पटेल जी ने अरविंद गिरी जी को नामित किया युवजन सभा।
तो इसके बाद अरविंद गिरी जी ने हमको बुलवाया अम्बेडकर नगर से और कहा कि प्रदुम, नहीं, बात हम आपकी कट करते हैं। 2010 में 2015 में आप चुनाव जीतते हैं, फिर शादी का समय आता है। हाँ, अरे शादी तो हमारी पहले हो गई थी ना। 10 चुनाव शादी हो गई नहीं, 10 के बाद शादी हुई है। चुनाव हार गए। पहले आपकी शादी? हाँ, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद एक शादी कर ली। फिर परिवार। लव मैरिज किए थे? नहीं, लव मैरिज में कहाँ इतना समय मिला। जब पढ़ाई छूटी तो पढ़ाई छूटने के बाद लोहिया समाजवाद, अम्बेडकरवाद और अखिलेश जी के लिए काम करना, नेताजी के लिए काम करना, सोनकर के लिए काम करना, खरवार के लिए काम करना, एक लंबा सिलसिला चलता रहा। जिसको सिंबल मिल जाता था बब्लू यादव उनके साथ। बस क्षेत्र में जनता के लोग एक चीज कहते हैं कि प्रदुम यादव चाहे किसी के हितैषी हो या ना हो, लेकिन पार्टी के बहुत वफादार हितैषी हो। देखिए, पार्टी मेरी माँ है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी अगर पहचान है, जैसे आज बता दूँ, मैं भी अभी नेताजी की जन यात्रा लेके निकला, उनकी शोक संवेदना यात्रा लेके निकला, तो जो हुबूम था, लोगों का जो जुड़ाव था, वो नेताजी के नाम पे था। तो जैसे मुझे जन्म देने वाली माँ अगर मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है, मैं उसके लालन पालन से इतना बड़ा हुआ, तो समाजवादी पार्टी भी मेरी माँ है। राजनीति की एक ऐसी पार्टी मैंने पकड़ी, उत्तर प्रदेश की एक ऐसे राजनीतिक दल को मैंने पकड़ा जिस दल की सेवा करते हुए मैं वृक्ष ही नहीं, विशाल का वृक्ष बनने की कतार पे खड़ा हूँ आज। और उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का एहसान मानता हूँ, और मेरा जब राजनीतिक संवैधानिक करैक्टर लिखा जाएगा तो रामनगर उत्तरी सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि रामनगर उत्तरी की जनता ने मेरी पहचान बनाई। मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा, नो डाउट। चाहे मुझे अब उत्तरी कभी कुछ ना दे, चाहे मुझे उत्तरी अब गालियों से ही जीवन भर न जावाजे, लेकिन उत्तरी मेरे लिए ईश्वर है। रामनगर उत्तरी की जो जनता, वो मेरे लिए भगवान है। क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो मेरे पास 10 रुपया नहीं था, मुझे वो भी दौर याद है। तो इतना स्नेह, इतना प्रेम जो मुझे दिया है रामनगर उत्तरी की जनता ने, उसका जीवन भर ऋणी रहूंगा। और उससे ज़्यादा एहसानमंद उन गाँवों का है। ये सुतारपारा 2010 में था, कट गया। आपका बिड़हर और रामकोला 2010 में था, कट गया। इन गांवों ने जो वफादारी से लोग वर्कर निकल के आए और गांव में संपर्क करने के लिए कि बबलू को जिताइए, बबलू एक अच्छा लीडर है। अन्नापुर, चौधरीपुर, ये सब गांव 10 में थे और 15 में ये गांव कटे। और जब कटे तो लोगों ने एक तन्मयता, ईमानदारी से मेरे साथ खड़े होने का काम किया। तो मैं तो भाई जब तक जीऊंगा, मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन मैं जब आया तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे आया। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का जितना अधिकार है मेरे ऊपर, उतना ही मेरे ऊपर अधिकार है रामनगर उत्तरी की जनता का। मैं जब तक जीऊंगा तब तक अपने इन उत्तरी की जनता का एहसान जीवन भर निभाता रहूंगा। चाहे मुझे उत्तरी की जनता कभी चुनाव ना जिताए और चाहे उत्तरी की जनता मुझे कितना भी तिरस्कारे, लेकिन मेरे लिए उत्तरी की जनता एक बाइबिल, एक ग्रंथ, एक कुरान। एक समय ऐसा आया कि जब रामनगर उत्तरी की जनता ने आपको ताज दे दिया सदर जिला पंचायत का, फिर वही समय आया कि रामनगर की उत्तरी की जनता ने आपसे ताज वापस ले लिया। देखिए, ये समय का फेरा है। ये समय ऐसा होता है कि कभी राजा की तरह जीने के लिए सिखा देती है और कभी कभी भिखारी की तरह बदतर जिंदगी बना देती है। और शायद इस कैटेगरी में आज भी मैं खड़ा हूँ। एक समय था कि डीएम विवेक कुमार का आह्वान होता था, तेरे प्रदुमन जी कहाँ हैं, पंचम तल उनकी मीटिंग होनी है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। और एक समय ऐसा आया कि आज कोई पहचान नहीं है। पहचान तो है, समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में है। ये तो आप बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल सकते ना इस चीज़ को। ये हम नहीं बोल सकते कि हम बहुत बड़े तरम खां हैं। ये तो हमारे लोग बोले, हमारा जनता बोल रही कि हम अभी भी प्रदुमन को पसंद करते हैं। एक समय हमने देखा है कि जो समाजवादी पार्टी का एक और जो गढ़ है, कह सकते हैं कि वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं जो है आपके साथ रहता है। जनाधार उनका जो जन सहयोग रहता है वो आपके साथ रहता है। हम रामनगर उत्तरी से हट करके अगर आलापुर विधानसभा की बात करें, देखिए, मेरा कुछ नहीं है, मैंने कह दिया मेरा कुछ नहीं है। मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी के क्रियाकलाप अच्छे हैं। मैं उनके पार्टी का फॉलोअर हूँ, मैं उनके पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके मतदाता हैं, वो हमको पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को छोड़ करके आप किसी को नहीं, मैं किसी को नहीं मानता।
मेरे अगर कोई नेता हैं तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उनके बाद माननीय नेताजी, और सुन लीजिए एक और मजे की बात आपको मैं बता दूं, महेंद्र नाथ यादव बस्ती, ठीक, महेंद्र नाथ यादव बस्ती, और इसके बाद बनारस के हमारे दोस्त थे दीक्षित भाई, वो युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं, और चंद्रेश चंदौली वाले, वो भी लड़े थे सबकी बारी जिला पंचायत, वो क्या नाम है, सॉरी, विधानसभा का चुनाव। हम लोग नेताजी के पास गए आते थे पैर छूने, तो नेताजी ने कहा कि यहाँ ना आया करो, हमसे तो मिला करो, अब अखिलेश जी को मजबूत करो, अखिलेश जी से मिला करो, अखिलेश से मिले। मतलब नेताजी ने हम लोगों को उस समय ही बता दिया था कि हम लोगों के आने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। उनसे मुलाकात, हाँ, संपर्क में रहिए। तो नेताजी से तो हमारे ताल्लुकात, अब मेरी उम्र भले कम है, लेकिन मैं 2002 में आया और अमीनुद्दीन अंसारी के ही द्वारा मैं नेताजी से मिला था। शायद मैं डांट भी खाया हूँ, मैं डेट भी कहा। मैंने इससे पहले बताया कि नेताजी ने मुझसे पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने कह दिया कि बाबूजी BA फर्स्ट ईयर है। कहने अभी स्ट्रगल कर पढ़ाई में, चल कहाँ चला आया, और BA करने के बाद LLB कर लेना जा, ये नेताजी ने कहा था। फिर हम लोग आते गए जाते गए, और नेताजी ने कहा कि मिले, धर्मेंद्र से मिले, अखिलेश जी से मिले। तो कहीं ना कहीं नेताजी ने हम लोगों को एक नई समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर दिया था। आखिरी बार आप रोए कब? मैं आखिरी बार सही बताऊं कब रोया था, संग्राम यादव जी का मैं टीवी देख रहा था, और जिस समय समाजवादी पार्टी के रेडीमेड नेता माननीय शिवपाल यादव जी का जूतों से फोटो कचड़ रहे थे और उनकी फोटो जला रहे थे, तब मैं रोया था कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए समाजवादी आंदोलन को गति देने में। मीटिंग करता था सोनकर जी को लेकर के, तो लोग कहते थे पचगठिया डालने बैठे हैं, और ये लोग आज सरकार बन गई सूबे में, बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, तो आज इस तरह लड़ रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तब आप, हाँ, और इसके बाद हमारे जब भगवान गए, मुलायम सिंह यादव गए, तब तो देश रोया, आसमान रोया, जमीन रोई, चिड़िया चरंगुर रोए, सब रोए। लेकिन अगर जीवन में मैं पहली बार कभी रोया था, शायद मैं अपना चुनाव हारा तो नहीं रोया, लेकिन अगर पहली बार कोई बता दे संग्राम यादव हैं, साक्षी वहां पतराम भी टीवी देख रहे थे, घनश्याम यादव भी देख रहे थे, मैं फपक करके बाहर के दूसरे कमरे में चला गया। मैंने कहा अब हमारा दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आप बड़े क्रांतिकारी नेता के। अब क्रांतिकारी, देखिए मुझे संघर्ष से डर नहीं लगता, पहली चीज मुझे एकदम डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी पहली ही लाइन में मैंने सुना था मेरे कि जिंदा कौमें 5 साल किसी का इंतजार नहीं करती। यदि विधानसभा में कार्यक्रम जो है अलग प्रकार से किया जाता है, आप उस आह्वान का कार्यक्रम अलग प्रकार से अपनी नाव लेकर के किनारे ही चले जाए। देखिए हमारी मजबूरी है, हम कोई कार्यक्रम अलग नहीं कर सकते। आप कोई कार्यक्रम उठा के देख लीजिए अनुज जी, जैसे समाजवादी युवजन सभा का जो पैनल है, उसका एक अलग प्रोटोकॉल है, वो अलग दिशा में काम करता है। आप बताइए कौन सा कार्यक्रम मैंने अलग किया है? हर कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को लगाया जाता है। समाजवादी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी स्वतंत्र है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा स्वतंत्र है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी आजादी से बोलने का अधिकार है। कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के किसी कोने में आपकी आजादी के ऊपर खतरा? अरे हमारे ऊपर कैसे खतरा होगा? जब लोहिया को जो मानता हो, जो श्री अखिलेश यादव जी में आस्था रखता हो, जब आप 2 दिशा में चलेंगे, आपको बता दें, जब 2 दिशा में आप चलेंगे तो आपका स्टूडेंट होना स्वाभाविक है। हमारी एक ही दिशा है, अखिलेश यादव जी, और दूसरी दिशा उनका मिशन, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं, और कथाकथित लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अच्छा लोग कहते हैं कि प्रद्युम्न यादव बबलू जो है वो किसी के हित नहीं। सही है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह का ब्लेम लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं हित जहाँ जिसका हूँ उसी का हूँ। मैं श्री अखिलेश यादव जी का हित हूँ और उन्हीं के प्रति मेरी वफादारी है, उन्हीं के प्रति मेरी ईमानदारी है। मिशन और मसीहा यही मैंने सीखा, उसके सिवा मैंने कुछ नहीं सीखा, चाहे मेरा नफा हो चाहे नुकसान हो। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलवाया, कहा 18 साल से लेकर 35 साल के नौजवानों की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। हमने छोड़ दिया 24 गांव जिला पंचायत, कटहरी से लेकर के लंबी टीम, ये आप देख सकते हैं युवजन सभा की एक लंबी टीम तैयार किए थे, हर गांव हर बूथ पूरा मेंटेन कर। मैंने ब्लॉक स्तर पे कमेटी दी, तो मुझे पार्टी के लिए प्यार है। व्यक्ति विशेष